हेलो एवरीवन, सबको अ वेरी 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 हैप्पी वीकेंड। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 4:30। तो बहुत प्यारी सी हवा चल रही है और हम लोग ले आते हैं कुछ तुलसी जी के पत्ते, जो आपका खाने पीने वाला सामान है, क्योंकि सूतक लग जाएंगे, आई थिंक रात से ही लगेंगे। तो जो खाने पीने वाला सामान है उसमें तुलसी जी डाल लीजिए और 10 से 2 मंत्र वगैरह का जाप। तो हो सकता है कल संडे है तो आप लेट उठे और तुलसी जी के पत्ते आप डालना भूल जाएं। तो करंट मौसम ये है, बारिश हो नहीं रही है। मेरी तुलसी जी में ज़्यादा पत्ते ही नहीं हैं, जितने भी हैं हम थोड़े बहुत निकाल लेते हैं। आ रहे हैं वैसे छोटे छोटे पत्ते। तो अब मैंने धो लेती हूँ और रख देती हूँ। उसके बाद दूध वगैरह और आपका बहुत सारा खाने पीने का जो सामान होता है, पानी में इन सब जगहों पे ये पत्ते डाले जाते हैं। आई थिंक सबके घर में डाले जाते होंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो कोई 2 से 4 के बीच में कुछ मत काटिए, बाहर मत जाना और अवॉइड करना। वैसे हर संडे लॉकडाउन होता है यहाँ, तो आई थिंक आपकी सिटी में भी होता ही होगा। तो थोड़ा अवॉइड करिए चीज़ें, और कहते हैं काटिए मत, कुछ बैठिए मत। तो अब माना जाता है, तो आई थिंक अगर आप मान भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुछ काटिए मत, और जो भी है सब कुछ आपको यूट्यूब इंटरनेट पे मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा और जितने प्रिकॉशन कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। तभी राजा जो है ना वो आने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा निकलेंगे, मेरे को थोड़ा बहुत सामान देखना है, तो मुझे ना थोड़ा बहुत सामान लाना पड़ता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह, और थोड़ा बहुत मैं और देख के लाऊंगी। एक्चुअली में क्या है, कल हो जाता है लॉकडाउन, और कल का दिन ऐसा हो जाता है कि आप कहीं जा भी नहीं सकते, आपको कुछ लाना है तो आप ला भी नहीं सकते हो। तो उससे पहले ही रख देते हैं, क्योंकि संडे है यार, सब लोग इन्जॉय करना चाहते हैं। अब घर में ही इन्जॉय करें, पर इन्जॉय करना चाहते हैं। तो चलिए राजा का वेट कर रही हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो थोड़ी शॉपिंग करनी थी मुझे, मैंने कर ली है। और जो राजा हैं वो जामुन लेने गए हैं। अभी खाएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे रात में। और उसके बाद मैं सब्ज़ी ले रही हूँ और फिर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। घर पहुँचते हैं, राजा ऑफिस जा रहे हैं। शाम ही हो रही है पर राजा चले जाते हैं, दोनों टाइम मिलता है, क्योंकि 9 बजे से पहले बंद ही करना पड़ता है ऑफिस। तो इनको लग रहा है 8:30 पौने 9 तक बैठते हैं और उसके बाद आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं घर छोड़ के, मेरा मन नहीं था क्योंकि आज वीकेंड है यार, इन्जॉय करना था। पर ये जाना चाहते हैं तो हम सोच रहे हैं कि जाने देते हैं, क्या कर सकते हैं। नमक डलवाना है? नहीं, मैं धोऊंगी नहीं, घर में नमक डालूंगी। 100 रुपये किलो है मतलब, क्योंकि पहले हम लोग लेते थे और वैसे नमक डलवा के खाते थे, पर अभी फिलहाल कुछ भी सेफ नहीं बचा है कि आप डायरेक्ट कुछ खा लो। देखिए भीड़ कितनी है। अभी करंट हाल ये है, जिनको जहाँ घूमना है वो घूम रहे हैं, और भीड़ भाड़ उतनी है जितनी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि लोग बच रहे हैं और कुछ। हाँ, मास्क सबने पहने हुए हैं, और भीड़ भाड़ है ना, आई डोंट थिंक सो कि कुछ कम हुई है या कुछ कम है डर के कारण, नहीं ना। लोग उतने ही घूम रहे हैं और उतनी शॉपिंग भी कर रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, पर हाँ सेफ्टी के साथ जो है। तो आगे हम लोग, और राजा जो है वो ऑफिस चले गए हैं। मुझे बहुत भयानक भूख लगी है, मैं जाके चेंज वगैरह करती हूँ और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा पोहा बनाऊंगी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। तो मैं नाश्ता चाय बनाऊंगी। तो मैं अभी कुछ कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, तो मुझे लगा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे कुछ नाइटीज़ चाहिए थी और कुछ कपड़े चाहिए थे, और ये यहाँ पे V2 एक V2 स्टोर है यहाँ पे, वहाँ पे मिल जाते हैं टॉप अगर आपको चाहिए हैं। और तो मेरे पास जो आने जाने के टॉप थे और समर टॉप थे वो स्पेशली ख़त्म हो रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यार ले आते हैं, बस यही बचा था। तो एक हैंकी सेट ले आई हूँ मैं इनका। तो ये सब मैं वॉश करूँगी, इसलिए सब मैं अभी नीचे ही रख रही हूँ। तो ये है पहला टॉप जो मैं लेके आई हूँ। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 700 है, 700 रुपीज़ का टॉप है। बहुत प्यारा कपड़ा है और पोल्का डॉट्स बने हुए हैं इसमें। तो एक ये लाया, कपड़ा बहुत अच्छा था, हल्का और लूज टॉप, बाहर के लिए काफ़ी अच्छा था। और कलर, स्पेशली कलर जो है वो यूनिक था। आई थिंक ये लाइट, हाँ अब सही है।
तो ये कलर जो है ना वो यूनिक था, मेरे पास था भी नहीं, मुझे लगा यार ले लेना चाहिए, तो ये वाला एक टॉप खरीदा है मैंने। उसके बाद एक येलो टॉप खरीदा है। तो कुछ भी ट्राई नहीं किया है मैंने, क्योंकि जो ट्रायल रूम है वो अभी बंद पड़े हैं। तो अगर आप कुछ भी खरीद के ला रहे हैं तो उन्हें वॉश करके पहन लीजिए, एक ढक्कन डिटॉल डाल दीजिए और वॉश करिए, उसके बाद पहनिए। तो अभी मैं कुछ भी ट्राई नहीं कर रही हूँ और वहाँ वैसे भी ट्रायल रूम बंद था। अब जो भी होगा जैसा भी होगा वो आ जाएगा। उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते में रिटर्न हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है रिटर्न नहीं, एक्सचेंज होगा, पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब धो के पहनूंगी मैं, उसके बाद साइज़ का पता चलेगा। वैसे जो सारे साइज़ हैं वो एल है और शर्ट पैटर्न में है ये थोड़ा सा, तो इसका साइज़ मैं एक्सेल लाई हूँ, क्योंकि शर्ट के बटन मुझे मैक्सिमम यहाँ से खुल जाते हैं, इसलिए एक साइज़ लार्ज लेके आई हूँ। उसके बाद ये लेके आई हूँ, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, ये मुझे 600 का पड़ा है और आई थिंक ये सबके पास ही रहते होंगे। आपने अपनी कभी ना कभी लाइफ में खरीदे ही होंगे। और इसमें यहाँ पे बांधने वाला पैटर्न है और ये टॉप है एक। तो मुझे 3 टॉप मिले और फिर मेरा फेवरेट सेक्शन ये नाइटीज़ का। तो एक खाफ्तान ही बोलते हैं ना, तो एक खाफ्तान लेके आई हूँ मैं। मेरी जो नाइटीज़ थी उनसे मैं बोर भी हो गई थी और मुझे नाइटीज़ पसंद भी है, तो एक ये खाफ्तान लेके आई हूँ। प्रिंट अच्छा लग रहा था ये वाला। और फिर मुझे एक ये कपड़ा अच्छा लग रहा था, इसका काफ़ी हैवी कपड़ा है और सिर्फ 250 रुपये की हैं ये दोनों, 250 मतलब 500 की दोनों। तो एक ये लेके आई हूँ। तो इतना सामान मैं लेके आई हूँ, इन्हें जाके मैं धोने डाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इन्हें ट्राई करूँगी, पहनूंगी, देखूँगी आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो कहता मैं जल्दी से आती हूँ। तो अभी पोहा बन रहा है और इस साइड में चाय चढ़ा रही हूँ। तो मुझे अभी थोड़ी डांट पड़ी है राजा से, एक्चुअली मुझे कॉल कर रहे थे वो और मेरा जो फ़ोन था वो वाइब्रेशन पे था, मैंने उठाया नहीं। फिर उन्होंने बोला कोई अर्जेंट काम हो कभी और तुम फ़ोन नहीं उठाती हो। मैं नहाने चली गई थी और फिर जब मैं आई तो फिर मैंने उठाया उनका कॉल, उनसे बात करी। और एक्चुअली मैं पता नहीं देख के गए थे ना, मुझे अभी बताया। वो हम लोग के घर के सामने कुछ एक कार खड़ी है, उसमें 5-6 लड़के हैं और वो इन्हें थोड़ा फिशी लग रहा था। इन्होंने मुझसे पूछा क्या अभी भी वो कार खड़ी है? मैंने बोला पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने बोला मेरे को पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। फिर बोला खिड़की से झाँकना, बालकनी में मत जाना और बाहर मत निकलना। मैंने बोला बाहर तो मैं निकलती नहीं हूँ, बस कपड़े धोने के लिए मैं डाल रही थी। तो इन्होंने बोला नहीं अभी मत डालो, रात में मैं आऊँगा तो डालें। पता नहीं इतना डर क्यों गए, थोड़ा डर रहे थे। फिर मैंने इनसे बोला, खिड़की से झाँका तो वो कार जो थी वो खड़ी हुई थी। फिर मैंने इन्हें कहा कि यार खड़ी हुई है, तो उन्होंने बोला कि अभी कपड़े मत धो, मैं आऊँगा उसके बाद डालना अभी। मेरे को लगा ठीक है यार। तो मशीन में मैंने ना कपड़े लगा तो दिए हैं, बट अभी आगे का काम जो है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि कभी कभी किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग काम करती है। नींबू, उसमें नींबू डालना बिल्कुल मत भूलिए। पोहे में नींबू नहीं डाला ना तो पूरे का पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हुआ, पोहा बिक रहा था और ठेले पे ना पोहा बेचते हैं लगा के, तो बिक रहा था। तो मुझे ना इतना पसंद नहीं है पोहा, पर जैसे वो एकदम मन कर जाता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मेरा मन कैसे कि मैं पोहा कभी भी अपने लिए नहीं बनाती। मैं उपमा बना लेती पर पोहा नहीं बनाती। तो उनको देख के मेरा इतना मन हुआ, मैंने बोला क्या जाती है, मुझे पोहा बनाना है अपने लिए। हाय, तो ये हो गया यार तैयार। अब ये खाने के बाद मुझे रात की भूख कैसे लगी पता नहीं। मैं इंटरलॉक भी लगा के आ गई हूँ कि मुझे थोड़ा डर बैठा दिया राजा ने। और अभी देखेंगे खड़ी है नहीं खड़ी, पर मेरे को लग रहा है ज़्यादा झाँकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए मेरा पोहा और ये है मेरी चाय। तो अब मैं करूँगी इसे एंजॉय। तो ये है मेरा टाइम पास जब घर में कोई नहीं रहता और मैं बोर होती हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना होता, उस टाइम पे मैं लूडो खेलती हूँ। तो फिलहाल मुझे कोई काटने वाला है क्या? नहीं, एक ने लेफ़्ट कर दिया है। तो मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है। आई थिंक ये जो शौक़ है ना, ये मेरे को पहले भी था, बट लॉकडाउन में ज़्यादा हो गया है। आ रहे हैं खुला है हाय हाउ आर यू? कैसा लगा जाके ऑफिस? अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करें। देखिए उस आदमी को,
कौन है वो आदमी? तो ये आ गए हैं और ये देखिए मैंने इनके लिए पोहा बचाया था। कैसा लगा आपको मेरे हाथ का पोहा? डिलीशियस। राजा ने आज मेरा स्लीवलेस टॉप पहना है। स्लीवलेस टॉप इनका ये 2 दिन पहले खरीद के लाए थे, आज पहना है। स्लीवलेस टॉप। पेट तो देखो, टोन तो देखो, जिम नहीं जा पा रहे यार। और मैं अपने लिए पता है क्या लाई हूँ? मैं अपने लाई हूँ जबलपुर के स्पेशल जामुन। इसमें देखिए ये वाला कितना प्यारा लग रहा है। तो इसमें मैंने ना काला नमक डाल दिया है, बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरे अभी दांत वात बहुत ख़राब से दिख सकते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने 2-3 खाए हैं। वही वाले मजा। तुम क्यों डर गए थे उन लोगों से? इन लोगों से? वो जो कार में आए थे। अरे लड़के लड़के टाइप के दिख रहे थे, वो लगा क्यों खड़े हैं अपना। अभी गए हो? क्या कर रहे थे? क्या मालूम, कार के अंदर मोबाइल से खेल, पबजी खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे। खा लो काले जामुन। क्या हो जाए? जामुन खाने के बाद आपका मुंह का टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो आप कुछ नहीं खा सकते। तो इसलिए मैंने पहले खाया है, उसके बाद कि अगर मेरे को मन नहीं है कुछ भी खाने का तो जामुन खा लेते हैं। और चाय मैंने भी पी थी, दोबारा तो चाय पी थी नहीं। जी मैं पूरे खा रहा हूँ तो सड़ाओगी पेट सड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो बहुत अच्छी लगती है सच में, पर क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता है। सर पता है तुम्हारा पेट कैसा लग रहा है? जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसका पेट अलग दिखता है ना। ऐसे बैठा इसलिए कोई पेट नहीं है, देखो ना। हाँ तो बैठा होना ऐसे ही है। मैं भी तो लेटी हूँ तो मेरा तो नहीं दिख रहा। दिखा नहीं रही हो। तूने क्या करना है? हाँ कल है वो, मैंने पानी में तो तुलसी डाल दी है, दूध में डाल देती हूँ अभी। तो मैंने चेंज कर लिया है। मैं अभी कपड़े और बर्तन धो के आई हूँ। और क्या होता है, पूरा पानी आ जाता है और जैसे बर्तन धोना तो पूरे में लग जाता है। अब कपड़ा भी लगाओ तो कोई मतलब नहीं है। अब धुल जाती है, नाइटी तो धुल जाती है। तो देखते हैं, कल मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। मेरे को धुल जाए, मतलब वो धुल गई, वो सूख जाए, फिर मैं आपको कल पहन के दिखाती हूँ। तो मैं अपने लिए साबुन निकाल रही हूँ। एक्चुअली मैं ना तो मैं अपने लिए साबुन निकाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे साबुनों से नहाना बहुत पसंद है। मैं हॉस्टल में भी पता है बहुत नए नए साबुन लेके आते थे। जब हॉस्टल बॉडी वॉश लाते थे, लक्स वक्स, मैं सबसे पहला बॉडी वॉश जो यूज़ किया था, अरे यार मैं 1 मिनट इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहला जो बॉडी वॉश यूज़ किया था वो था लक्स का। और मुझे ना हमाम मैडमैक्स की खुशबू बहुत पसंद है, तो मेरे पास वो नहीं है, तो मैं कुछ निकाल ही लेती हूँ। ये कौन कौन सी रखी हुई है? नेल पेंट रखी है, तो ये मेरे को ना ये लगाना भी है। ये सोप्स हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। तो ये कॉफ़ी है, ये पपाया है। मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी वाला निकाला जाए, तो कल सुबह के लिए निकाल रही हूँ। तो ये सोप्स निकालते हैं, मुझे कितनी ओल्ड कट मिली हैं। ये मैं फेंक दूँगी। मैंने तो ये ना पिछले साल की भी हैं और कुछ मिड की भी हैं। तो आई थिंक मेरे घर में ना ऐसे बिखरी पड़ी हुई थी ये एक टाइम पे, कि कोई भी आता तो वो सोचता कि यार ये क्या है। एक्चुअली मैं ना वॉशरूम में गई, मेरे यहाँ पे भी पड़ी थी, फिर मैंने एक दिन पूरी क्लीन करी थी। ये पता नहीं कहाँ से रह गई, और ये रही नहीं, ये टोटल वहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई है। तो मैं अलग कर रही हूँ इन्हें निकाल के, क्योंकि जैसे इन सबको देखो ना तो एकदम से पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। एक्चुअली में यही वाला टाइम था, याद होगा आपको, जून ही था जब मैंने अनाउंस किया था अपनी प्रेगनेंसी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, बट एट लास्ट वो हेल्दी नहीं निकली। हाँ, तो जो मेरा लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट था उसमें कमेंट्स आते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट सिली क्वेश्चन की जगह पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मुझसे पूछते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कब करना चाहिए, मतलब राइट टाइम क्या होती है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको ईजिली बता देंगे। और बहुत सिली क्वेश्चन भी होता है कि अगर मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो कुछ लोग बोलेंगे अरे यार सबको पता है कब करना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोग और मेरे जैसे लोग कुछ हो जाते हैं पागल, और वो क्या करते हैं
कि उन्हें लगता है कि उनका ओव्यूलेशन हुआ है और उन्होंने कोशिश करी है कंसीव करने की, तो वो मान के चलिए डे पास्ट ओव्यूलेशन जिसे DPO बोलते हैं 11 से शुरू हो जाते हैं, आपके 14th या 15th पे जो रेगुलर पीरियड है वो आते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं 2-3 दिन पहले शुरू जाती थी और उसके बाद फिर वो नेगेटिव आता था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड के एक दिन पहले भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 हफ्ता का आपका पीरियड नहीं आया है तो 1 हफ्ता लगता है। तो बेस्ट है अगर आपको टेस्ट करना है और आपको लगता है कि आप कब आपको टेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और जिनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें ज़्यादा ऐसे कौन करते रहते हैं सब चीज़ें, कोई नहीं करता है। तो ऑब्वियसली तो फिर क्या है, बेस्ट चीज़ ये है कि आप जैसे आपका पीरियड मिस हुआ है उसके 2 दिन तक वेट करिए, क्योंकि जो मैंने अपना किया था लास्ट, मेरे पीरियड जो लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट था, मेरे पीरियड मिस हुए आई थिंक 2 से 3 दिन हुए थे। और वो उस टाइम पे वो सिर्फ एक लौता महीना था जब मैं पागलों की तरह टेस्ट नहीं कर रही थी। उस महीने मैंने छोड़ दिया था और उस महीने मैंने 2 दिन के बाद टेस्ट किया या 3 दिन के बाद टेस्ट किया, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। पर हाँ, पीरियड मिस होने के बाद टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था। तो बेस्ट है कि आप जब आपके पीरियड मिस हो जाएं, वेट कर लीजिए, 1-2 दिन और वेट कर लीजिए। कई बार क्या होता है 28 डेज़ की साइकिल की जगह 29 डेज़ की जाती है और 30 डेज़ की जाती है। और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन बोलते हैं करने के लिए कि फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से आपको टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा होता है, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो और जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपका फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से आपने टेस्ट किया है तो आपका जो लाइन है वो आ गई है, तो आप मान के चलिए जब आप शाम को भी जब आप शाम को भी टेस्ट करेंगे तो वो तब भी पॉजिटिव आएगा। में टेस्ट करेंगे तब भी वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी 2-3 साल पहले, तो मेरा घर में पॉजिटिव आया था। जब डॉक्टर के पास गई थी तो वो आप मान के चलिए 2-3 बजे होंगे दिन के, और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन तो था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले भी घर वर में भी आप वॉशरूम जाते ही हो। तो डॉक्टर ने मुझे किट दी, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि मेरा फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन नहीं है, तो हो सकता है कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ना आए। पर जैसे मैंने वो किया और मेरे पीरियड को मिस हुए आई थिंक 1 ही दिन हुआ था और वो आ गया था, इसलिए मेरे को लगा कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिल लेती हूँ। तो जैसे डॉक्टर के वहाँ पे मैंने मतलब मिड डे के यूरिन से जब टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था। तो कई बार ऐसा होता है कि इट डजेंट मैटर, अगर आपका पॉजिटिव आ गया है तो आप दोबारा भी करके देखिएगा तो वो दिन में भी पॉजिटिव आएगा, रात में भी पॉजिटिव आएगा, शाम को भी पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी उस टाइम पे कंफर्म कर रहे हो तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन, FMU भी शॉर्ट फॉर्म है उसका। FMU मैं बहुत गूगल पढ़ती हूँ ना, तो उसके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म वाली चीज़ें आप देख लेंगे अगर आप बहुत रिसर्च वगैरह करते हैं तो फर्स्ट FMU से इसलिए बोलते हैं कि एक तरह से आपको श्योरिटी मिल जाए। और कई बार क्या होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता और आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो और आप शाम को करते हो और आपको लगता है अरे यार मे भी हमने इससे नहीं किया है, तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से करेंगे। तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन जो रहता है वो कन्फर्मेशन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो यूरिन होता है वो मच कंसनट्रेटेड रहता है अगर आप उसे कंपेयर करें अपने सारे दिन के यूरिन से। हाय कितनी यूरिन की बातें हो रही है, तो पता नहीं कहाँ से मिल गई, तो इसमें क्लीन करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आता है कि कैसे कब करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट और कब करने में पॉजिटिव आएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो 2-3 दिन वेट करिए, उसके बाद कोशिश करिए टेस्ट करने की। हाँ, पहले से पागल मत हो जाइए कि आप टेस्ट कर रहे हो कुछ कर रहे हो, क्योंकि कई बार केमिकल भी होती है कि आप पीरियड से पहले टेस्ट करते हो बट एग्जैक्ट पीरियड वाले डे आपके पीरियड आ जाते हैं, तो वो खुशी भी ज़रूरत नहीं है आपको करने की, आपको पता ही ना हो तो आई थिंक बेस्ट है। तो बेस्ट चीज़ है कि 2 दिन बाद करिए, 1 हफ्ते बाद भी और अगर 2 दिन बाद भी नहीं आ रही है तो 1 हफ्ते वेट करिए फिर करिए, और तब भी नहीं आ रही है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कई बार बहुत सारे और रीज़न होते हैं लाइक स्ट्रेस, आपका रूटीन चेंज होना है ना, और ओव्यूलेशन ना होना कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, वो भी एक रीज़न होता है। कई बार लेट ओव्यूलेशन होता है तो पीरियड भी लेट होते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, कई बार ऐसा कि आपने एकदम से जिम ज्वाइन करी, या ड्रास्टिक चेंज होना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी होता है कि कई बार आप बहुत सोचते हो ना कि यार इस महीने हो जाए, शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो ज़रूर ऐसा होगा कि जो आपके पीरियड है वो लेट हो जाएंगे और उस टाइम आपको लगेगा ओ माय गॉड मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो अब तो पता है मैंने क्या किया, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो ला के रखना ही बंद कर दिया। मुझे
बिल्कुल भी। पहले मैं ऐसे बंच में ला के रखती थी जैसे वो कोई मेडिसिन हो, जैसे PCM की टैबलेट्स हो गई, सैराडॉन की टैबलेट्स हो गई, इसी तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पपलू मेडिकोज है, उसके यहाँ पे जो 50 रुपीज़ वाली किट है वो 30 रुपीज़ में मिलती है, ओरिजिनली है वो, तो 30 रुपीज़ में मिलती है। तो मैं क्या करती थी, मैं जाती थी और मतलब हर महीने नहीं जाती थी, मैं 1 महीने में ही 2-3 महीने ही किट्स उठा के लेके आती थी। और फिर हर महीने मैं रेगुलर परेशान होती थी कर करके कि मैं पीरियड के 1 दिन पहले भी टेस्ट कर रही हूँ, पीरियड वाले डे भी टेस्ट कर रही हूँ, अगर लेट हो गया तो उसके 2 दिन बाद भी टेस्ट कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं हेल्प कर गई मुझे कि मुझे केमिकल प्रेगनेंसी पता चल गई अपनी, बट वैसे ही काफ़ी स्ट्रेसफुल थी। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया, इसी साल से आप मान लीजिए, तो इसी साल से फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं टेस्ट नहीं लाऊंगी। अगर कभी मेरे पीरियड 10 दिन लेट हो जाएंगे, 10 दिन, 1 भी दिन नहीं, 10 दिन लेट हो जाएंगे, तब मैं सोचूंगी कि लेके आना चाहिए। मैं नहीं कर रही टेस्ट, तो मैंने टेस्ट लाना ही बंद कर दिया। तो मैं 300 के 10 टेस्ट उठा के ले आती थी, तो काफ़ी इजीली अवेलेबल और सस्ते भी रहते थे, तो लगता था कि उठा के लिया और देखते रहेंगे। तो वो दवाई की तरह मेरी जो ये मेकअप रैक्स है ना, उन्हें मंच में टेस्ट की किट्स रखी रहती थी, और वो कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रेस का कारण भी बनती थी। फिर मेरे को लगा लीव इट, अब मेरे को लग रहा है कि इन्हें भी हटा देना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, बट ये केमिकल के पॉजिटिव है, इसलिए ये फेंट लाइन है। और एक फेंट लाइन से भी आता है कि हमारी फेंट लाइन आई है तो क्या हम प्रेग्नेंट है। तो मैंने पढ़ा था यार, फेंट लाइन इज ऑल्सो मीन्स दैट यू आर प्रेग्नेंट, बट अगर आपका SCG डबल नहीं हो रहा है तो वो केमिकल की कैटेगरी में जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली आपका जो है, क्योंकि जो चीज़ नेचर को वो नहीं होती, वो नेचर आपकी बॉडी से खुद ही निकाल देता है, जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये बहुत ही फेमस है डाला, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए नहीं था। तो अगर आपका फेंट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी अच्छी हो, बट अगर तो इस उसमें भी आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप 24 से 48 आवर्स यानी एक दिन छोड़ के एक दिन जो टेस्ट है, 4 टेस्ट ला के रखिए और वो टेस्ट करना शुरू करिए फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से। अगर वो टेस्ट जो है उनकी लाइन डार्क नहीं हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका SCG इंक्रीज नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्म करना है तो बेस्ट आप बीटा SCG टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन कराइए। तो अगर उसमें आपकी SCG की अमाउंट है वो डबल हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी चल जाएगी, और अगर डबल ना हो के वो कम हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वो कोई प्रेगनेंसी टेस्ट का प्रमोशनल वीडियो नहीं था, मुझे खुद नहीं पता यार ये कौन सी है, वैसे प्रेगा न्यूज़ लिखा है उसमें। यार तो कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि यार पेंट है यार, कब करना है टेस्ट, और क्या ऐसा है और क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ बट टेस्ट घर पे मत ला के रखिए। टेस्ट लाना आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये मैंने नोटिस किया, उसके बाद से मेरे को लगा यार अब नहीं, इसलिए मेरे पास एक भी टेस्ट नहीं है। इवन जब मैंने लाइव किया था तो उस टाइम पे भी रखे थे, तो मुझे जाना नहीं पड़ा कुछ कि ऐसा कुछ हो कि राजा को पता चले सरप्राइज़ के लिए कि हाँ हो जाए। बट अब जो है नहीं है मेरे पास, कि मुझे लगता है कि रहने दो, नहीं चाहिए यार, ये स्ट्रेस बढ़ाने वाले काम नहीं चाहिए। जो जब होना होगा वो होगा, जो जब नहीं होना होगा वो नहीं होगा। आपके स्ट्रेस लेने से, आपके रोने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। किस्मत की बात है, एक लक की बात है। आई थिंक जिस दिन इंसान ने सोचना बंद किया उस चीज़ के बारे में, तब वो चीज़ मिल गई है। इंसान अगर एक चीज़ के पीछे बहुत पागल हो जाता है तो वो चीज़ नहीं मिलती है। तो लेट इट बी, जो भी आप लोग मेरी जगह पे हो, क्योंकि मेरे पास जितने कमेंट्स मेरी वीडियोस में आते हैं ना, ये जो डेली डलती है, उतने के आधे कमेंट मेरी लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट और जो प्रेगनेंसी ख़राब हुई थी उसमें आते हैं ना, वो डेली आधे कमेंट आते हैं। तो कल ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारी भी हालत आप जैसी है। तो मुझे लगता है कि यार मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, और मेरे जैसे ही बहुत से लोग हैं, और आज के टाइम पे तो बहुत ही सारे लोग हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, और जब जिसको जो होना होगा अच्छा वो होगा। सो गाइस चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड में। सूतक लग जाएगा 10 बजे के बाद से, और फिर जो भी काम है वो देखते हैं, और फिर मैं जा रही हूँ सोने। मैं कल विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक, बाय।